श्रीमद् देवी भागवत पुराण में सिद्ध पीठ और शक्तियों की नामावली का प्रसंग प्रस्तुत है। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। सुने सिद्ध पीठ और शक्तियों की नामावली। व्यास जी कहते हैं, राजन, दक्ष प्रजापति ने घोर तप करके मामेश्वरी को प्रसन्न किया और उनके प्रकट होने पर दक्ष ने प्रार्थना की, देवी अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए जिसमें मैं कृतकृत्य हो जाऊं। महाराज, कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बा की एक दूती ने दक्ष के घर अवतार धारण किया और ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के सत्यांश होने से उन देवी का नाम सती रख दिया गया। समयानुसार भी सती शिव की पत्नी बनी। राजन, देवों के प्रभाव से प्रभावित होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया। जन्मेजय ने पूछा, मुने, किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति के यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी? व्यास जी बोले, राजन, यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा भगवती जगदम्बा के पास गए। देवीश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद स्वरूप दे दी। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भ्रमर मंडराते और गुनगुनाते थे। उसके बाद वे परम तपस्वी मुनि वहाँ से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए जहाँ सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे वहाँ जब पहुँचे, तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की, यह माला मुझे देने की कृपा कीजिए। मुनि ने वह पुष्पहार दक्ष को दे दिया। तदंतर अंतपुर में पति पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर सैया थी, उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया और उसी सैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया। राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मनुजेंद्र, उसी अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को युवाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। व्यास जी कहते हैं, राजन, सुनो, मैं अब देवी पीठों का परिचय देता हूँ जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। जिन जिन पीठों में सिद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा देवी की उपासना तथा ऐश्वर्य चाहने वालों के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तथ्यपूर्वक बताता हूँ। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतएव उस पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंग धारण नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमिदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकाम प्रपूर्णी कहते हैं। गोमांतरपुर में गोमती तथा मंदिराचल पर कामचारिणी नाम से विख्यात है। चैतरथ में देवी को मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कानकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। ये कामपीठ पर वे कीर्तिमती कहलाती है। विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहूता नाम से विख्यात हुई।
केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्रकणिका ये नाम देवी के हुए। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्वक पीठ में बिल्वपत्रिका, श्री शैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी को प्रसिद्धि है। बारह पीठ में जय, कमलालय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालंजर में काली कहलाती है। इन्हें सालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, महाकोट में मुक्तेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललिता अंबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में मपोत्पला, विशाखा में अमोघाक्षी, पूर्णवर्धन पीठ में पांडला, सुपार्श में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर भगवती, कल्याणी, सहयाजी पर्वत पर एक मीरा, हरिचंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधवन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पीठ में नंदिनी, द्वारिका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, कृष्ण तीर्थ में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य पीठ में मांडवी तथा माहेश्वरीपुरी में ये देवी स्वाहा नाम से विख्यात है। छगलैंड में प्रचंडा, अमरकंडा में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता तथा तट नामक पीठ में पारा बारा नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। महालय में महाभागा, पयोषणी में पिंगलेश्वरी, कृतशोच तीर्थ में सिंगिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, वर्तक तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा एवं सोना के संगम पर लोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरतासम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर प्रदेश में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कायावरोहण तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में धरा, कायावरोहण तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में धरा तथा पिंडारक तीर्थ में धती नाम से प्रसिद्धि हुई। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद नामक क्षेत्र में शोधारणी, बेणा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदिका, हेमकुंड पर्वत पर मनमथा, कुशद्वीप में कुशोदिका, हेमकुंड पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनीया, श्रवणालय क्षेत्र में निधि, वेद बदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के ब्रह्म में प्रज्ञा प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सदियों में अरुंधति तथा रामा पर्वती अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई।
संपूर्ण प्राणियों के चित्र में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्म कला कहते हैं। जन्मेजय ये 108 सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली उतनी देवियाँ कही गई है। जो पुरुष इन 108 सिद्धपीठों का स्मरण एवं स्मरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है। इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहाँ जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा कराने का विधान है। जन्मेजय संपूर्ण ब्राह्मणों को भक्ष और भोज आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहिए। राजन सुभाषी स्त्रियों कुंवारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों को भोजन कराना उचित है। प्रभु जिस क्षेत्र में रहने वाले जो चंडाल हैं उन्हें भी देवी का रूप कहा गया है, अतः उन सबकी भी पूजा होनी चाहिए। उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार का दान ग्रहण निषिद्ध है। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार श्री देवी की सिद्ध पीठों की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करता है उसके पिता 1000 कल्पों तक शेष ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। स्वयं वह भी आयु समाप्त होने पर देवी के लोक में चला स्थान पाता है। फिर उत्तम ज्ञान पाकर वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस अष्टोत्तर सदनाम के जब से और से पुरुष सिद्धि पा चुके हैं। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में अभी यह प्रसंग आपने सुना है और कल से नवरात्र प्रारंभ हो रही है। आप सभी का मंगल हो। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। भगवती कल्याणी भगवती दुर्गा जगदम्बा के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े, आप विधि विधान से पूजा करें और माता की कृपा प्राप्त करें। जय माता अम्बे जय जगदम्बे।